जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। डर, चिंता और भय ज़्यादातर दिमाग की समस्या नहीं होते। ये ऊर्जा का असंतुलन होते हैं। जब ऊर्जा ऊपर की ओर ज़्यादा चली जाती है तो मन तेज चलता है और कल्पनाएं बढ़ती हैं और डर पैदा होता है। नाभि का प्रयोग ऊर्जा को नीचे केंद्र में लाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है। नाभि शरीर का ऊर्जा केंद्र है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो पूरा जीवन नाभि से जुड़ा होता है। जन्म के बाद भी नाभि ऊर्जा का मुख्य द्वार बनी रहती है, लेकिन हम उसका उपयोग भूल जाते हैं। जब ध्यान नाभि पर टिकता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इस प्रयोग को करने के लिए किसी खास जगह या लंबे समय की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 5 से 10 मिनट भी काफ़ी है, अगर पूरे होश से किया जाए। आराम से बैठो या लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। ध्यान को नाभि के ठीक पीछे ले जाओ। अब कुछ नहीं करना, बस महसूस करना है। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, डर की सोच आएगी, चिंता की लहर उठेगी। इन्हें हटाने की कोशिश मत करना। बस इतना जानो कि ध्यान नाभि पर है और सांस आ जा रही है। धीरे धीरे महसूस होगा कि सांस अपने आप नाभि तक गहरी होने लगी है। अब दूसरा चरण शुरू होता है। हर सांस बाहर छोड़ते समय ऐसा महसूस करो जैसे डर, तनाव और बेचैनी नाभि के रास्ते नीचे जमीन में उतर रही है। ये कल्पना नहीं है, ये अनुभूति है। सांस बाहर जाती है, नाभि ढीली होती है, शरीर भारी और स्थिर होने लगता है। यहीं से भय ढीला पड़ना शुरू होता है। इस प्रयोग का असली फायदा रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। जब अचानक घबराहट आए, दिल तेज धड़के या मन बुरा सोचने लगे, तो तुरंत नाभि पर ध्यान ले आओ। 2-3 सांस भी काफी होती है। अकेलेपन का डर, भविष्य की चिंता, कोई मीटिंग से पहले की घबराहट, नाभि में आते ही मन नीचे उतरने लगता है। डर हमेशा ऊपर होता है सिर में, नाभि हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम नाभि में हो तो भविष्य की कहानी टिक नहीं पाती। इसलिए ये प्रयोग दवा की तरह नहीं, जड़ पर काम करता है। ध्यान रखने वाली एक बात है, नाभि पर जोर मत डालना। नाभि को ढीला, नरम और खुला रहने दो। जितनी सहजता होगी उतना असर गहरा होगा। अगर कभी भारी भावनाएं आए तो बस देखो, रुकना नहीं। नाभि का ध्यान करने से धीरे धीरे भीतर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। बिना कारण डर कम होता है, नींद बेहतर होती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर डर का
आधार हिल जाता है। इस प्रसंग पर आगे भी हम गुरु कृपा से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।